इस समय मेरे साथ है शिव ठाकरे, जिन्होंने लगभग 6 रियलिटी शो किए, जी लेकिन या तो सेमीफाइनलिस्ट बने, फाइनलिस्ट बने, या फिर सीधा विनर बनकर आए जी हैं, राइट? जी तो द 50 की ट्रॉफी भी आ गई है यस, घर में। शुक्रिया। कैसा फील हो रहा है, और सबसे पहला कॉल किसका आया था, या किसको किया था बाहर मैंने निकलते आई साथ? को ही किया था। हाँ, आई मुंबई आई थी, प्रे कर रही थी, वेट कर रही थी। हाँ। तो कैसे होता है ना, बच्चे के सपने ना उनके बन जाते हैं, वो पता नहीं चलता है। तो मेरे को लगता है कि उनके कोई सपने नहीं होते, तो मैंने उसी को किया था। और बहुत खुश थे घर वाले कि हमेशा होता है ना कि रुक जाता है, छूट जाता है हाथ से, इस बार हाँ, मिल ओके। जब आपको ये ट्रॉफी मिली, तो और सबसे पहले जब टिकट टू फिनाले आपको मिला, गया। जब प्रिंस ने दिया, तो आपने कहा कि मुझे एक बर्डन फील हो रहा जी जी बिल्कुल। है जी ना? तो ट्रॉफी मिलने के बाद वो फीलिंग गई बर्डन गई, वाली या नहीं? नहीं गई ना, बिल्कुल गई। जब आप कोई चीज, आपको जिम्मेदारी मिलती है ना, और वो अलग वे से मिलती है, हम्म। जो शायद आप नहीं चाहते एज अ प्लेयर, हम्म। एज अ योद्धा मैं नहीं चाहूंगा कि समझ गई। हाँ, मेरी तलवार अगर टूटी है या फिर रुकी है तो मैं लड़ूं, जब तक मैं हारता नहीं हूँ। बट कुछ चीजें होती है कि युद्ध में हो या कैसे भी हो, एक आपके जो रियल वाले ब्रदर भी होते हैं, अलायंस या फिर कुछ जो अलायंस वर्ड यूज किया है, उसका डेफिनेशन आप देखो, तो मैं सबसे ज्यादा लकी हूँ। हम्म। मेरे पास वो आदमी था कि उसने ना मेरे पीठ पीछे कुछ नहीं बोला है, मेरे लिए कुछ किया है। तो ये हम्म। सबसे बड़ी बात हुई ना, कि हम्म। सच्चे इंसान भी रहते हैं। तो ट्रॉफी के बाद तो मुझे लगता है सब सवालों के जवाब मिल गए। आप लायन को भी कह रहे थे कि मुझे दोबारा टास्क दे दो, मुझे टास्क जी करके ही जी जी टिकट टू फिनाले जी जीतना जी। है। एक एज अ प्लेयर और एज अ इथिक्स जो होते हैं आपके, वो नहीं हम्म। मानते ऐसे। हम्म। भाई अब मुझसे प्यार करते हैं या फिर जो भी था, फिर लायन ने भी मान लिया कि हाँ ठीक है, पर मैं नहीं मान रहा था। फिर जब मैं बहुत टाइम तक मैं वो बोझ लेके चल रहा था, फिर फैजू ने मेरे से कुछ यस। बात की, देन मैं रात को बिल्कुल सो नहीं, बस सवेरे उठ के फिर मैंने डिसाइड किया अभी वो वाला जोन पकड़ के चलोगे तो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो परफॉर्म करते हैं। दिमाग में एक बार भी आया था कि मैं वापस दे दूं, मैंने कि बोला बहुत, बहुत बार मैंने अब वहां पे बोला, हाँ। मैंने अनाउंस किया, मैंने वहां पे बोला, मैंने वहां पे तो ऑन कैमरा बोला कि यार मैं हम्म। ये नहीं लेना चाहता हूँ, भाई को दे दो, भाई ने जीती और वो अगर वो जाते भी है, पर कुछ चीजें थी वो भी चाहते थे, हम्म। अगर नहीं चाहते थे तो वो बोलते। हम्म। फिर मैंने बोला परफॉर्म करते हैं। हम्म। अब परफॉर्म करके हाँ, आप इस चीजों को जीते, जस्टिफाई। जो शायद मेरी पूरी रोडीज गैंग हो या फिर प्रिंस भाई हो या हाँ। फिर मेरे फैंस हो, वो अभी खुश है। अभी देखो, अगर मैं वहां पे जाके अगर परफॉर्म नहीं करता तो शायद मेरा था कि दोनों चीजें वैस गई है। अभी देखो ना कितना फायदा हुआ है, एक को 50 लाख मिले जो मेरा फैन है, यस। ठीक है, मेरे फैंस खुश हो गए और भाई भी प्राउड हो गए हम्म। कि मैंने सही बंदे को दिया है। तो ट्रू। कुछ कुछ चीजें कभी कभी घूम के आती हम्म। तो कहीं दिमाग में ऐसा था कि ऐसा ना हो कि बाहर है। लोग ये बोले कि इसको तो ऐसे ही मिल गया टिकट टू फिनाले, क्योंकि बहुत सारे कॉन्टेस्टेंट ने अपने इंटरव्यू में बोला है कि उसको खैरात में मिली टिकट जी टू फिनाले, उसको तो ट्रॉफी खैरात में मिल गई, या मतलब भीख में मिल गई, जी ये शब्द तक यूज बिल्कुल किया सही। गया है। तो उस पे आपका रिएक्शन मेरे क्या को है? लगता है सबका अपना अपना एक तरीका है बात करने हम्म। का, अपने अपने तरीके से सबने सही बोला है। क्या बोलेंगे, मतलब उस पर जवाब नहीं देना चाहूंगा मैं। सब सही है, बिल्कुल सही है। उनके तरीके वैसे, मेरे तरीके ऐसे हैं कि ये मेरे तरीके हैं। मैं मेहनत करता हूँ, मैं शोज करता हूँ, पैसे कमाता हूँ और खुश रहता हूँ। हम्म। और मेरे को शो के बाद किसी को जवाब नहीं देना है। हम्म। और मुझे पता है, आपको जब हारते हो ना, तो आप लड़ नहीं पाते हो, तो आप पत्थर उठाते हो। बचपन में ऐसे होता था, हम्म। ऐसे दो लोग थे, जब आपकी ताकत नहीं चलती है तो आप पत्थर से मारते हो। पत्थर का रूल नहीं होता था बचपन में, फिर वो पत्थर भाग के भाग जाता है। तो कुछ कुछ लोग हैं जो मैं इनको जवाब नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ना कुछ सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी बोल के सबको लाया था, हम्म। पर सेलिब्रिटी आप तभी बनते हो तब आप रिस्पॉन्सिबल रहते हो। आपके शब्द या सब चीजें होती ना, जब वहां पे कुछ एक्शन भी चल रही है तो आपको पता होना चाहिए आपको लोग देख रहे हैं, कैमरा हम्म। ऑन है हम्म। ना। आप ऐसा नहीं मैं गाली नहीं देता हूँ, मैं देता हूँ, हम्म। बट मैं कहाँ पे देता हूँ और किसके सामने देता हूँ ये मुझे उतना पता है, क्योंकि लोग देख रहे हैं मुझे। हम्म। हम्म। तो मैं किसी को कुछ भी नहीं कहूंगा, जो भी था सही था। हम्म। हम्म। क्या हम्म। कहते, जीतने के बाद क्या कहते लोग, हम्म। कुछ नहीं कहते। जीतने के बाद कहते हैं मजा आया। फॉक्सी। फॉक्सी देखो ना यार, मेरा इतना प्यारी जर्नी है, फॉक्सी थी मेरे साथ। मैं इन दुनिया से अलग अलग खेल रहा आई को पसंद आई था। फॉक्सी? नहीं, आई को कैसे पसंद आएगी। तो लोगों का, लोगों ने काम किया, मैंने बहुत अच्छा। प्यार प्यार बांटा है, हम्म। प्यार किया है वहां पे। हम्म। और मुझे लगता है कि रियलिटी शो ऐसे चलते हैं,
ऐसा गंदा बोल के, झगड़ों से। और रियलिटी शो में ऐसे कंटेस्टेंट भी चलते हैं जो एंटरटेनमेंट करे, आप शांति से मुद्दे रखो, जब तक आपको कोई नहीं गाली गलौज मत करो, और ट्रॉफी तक पहुंचने तक आपको भाईचारा दिखाओ, एक जर्नी देखो, एक ट्रू फिल्म दिखेगी आपको ट्रू ट्रू। जो खूब, मेरे हिसाब से तो अच्छी है, हाँ हाँ जो आप देख पाओगे, आपकी मम्मी देख पाएगी। पाएंगी, हाँ। इफ आपकी मम्मी नहीं देख पाएगी ना, तो फिल्म में फिर चेंज करना पड़ेगा, तो मेरी फिल्म देख आप पाएंगे सब या लोग, तो समझ बस मैं गई। जीत गया। जहाँ प्रिंस ने अपनी दोस्ती दिखाई, कहीं आपको लगा कि मैं भी बड़ा दिल करके अर्चना को टिकट दे देता, क्योंकि हम्म, दो उसके फेवर में था? तो अर्चना मेरे अलायंस की थी क्या? आपके लाइंस की नहीं थी, पर प्रिंस भी फैजू को देने को तैयार था। उसने बोला अगर दिया क्या प्रिंस को? फैजू अगर तुझे मेरे नहीं को होता तो मैं तुझे दे देता। नहीं नहीं, मैंने तो वही वहां बोला। डिजर्विंग की भी बात हो रही थी, तो मैं ये नहीं कह रही कि नहीं, कृष्णा नहीं आप थी। आप देखोगे, अगर डिजर्विंग की बात करें तो आप पूरी जर्नी देखो, ये सब बोलने की बात होती है, आपको सच्चाई बताता हूँ, हम्म ये हम कैमरा के लिए बोलते हैं, मेन होता है आप मेरी दोस्त हो, फिर आपके मैं ऐसे पॉइंट ढूंढूंगा जो आप स्ट्रांग हो, ओके। ठीक है, और मैं आपको ही दूंगा। अर्चना मेरी दोस्त है, नो डाउट, पर वो खेल अगर कहीं से रही है तो कृष्णा बोलेगी तेरी दोस्ती तो उसके साथ खेलना था, हम्म सीधी सिंपल सी बात पर है। डिजर्विंग की बात करूं तो आपको अर्चना और कृष्णा में कौन डिजर्विंग लगता था? अर्चना और कृष्णा में, हाँ, तो आपको कौन सी लगती है बताओ? मुझे दोनों ही लगती थी। आप एज अ मेरे को भी कंटेस्टेंट दोनों, बताओ। मेरे को भी दोनों। ये तो डिप्लोमेटिक जवाब हो गया, आपने भी तो डिप्लोमेटिक दिया। क्योंकि जवाब आपसे ऑडियंस चाहती है, मुझसे नहीं। तो शिव। मैं आपको बात बता रहा हूँ ना कि किसको दी मैंने, किसका नाम लिया मैंने, कृष्णा। बस। तो आपको कृष्णा। जी, इतनी सिंपल सी बात। आज अर्चना ने पोस्ट डाला, काश मैं भी बड़े हीरो की बेटी होती। वो कल भी बोल रही थी कि उसको ताला खोलना नहीं आ रहा था, कुछ नहीं आ रहा था, मेरी जगह क्यों ले गई। और अचानक ही आप लोग सब कैसे पलटे, वो बहुत एडिट हुआ, हमें भी नहीं पता चला। क्या मतलब पलटा? कि जहाँ पे पहले इस दो नाम अर्चना के आए, फिर आप कृष्णा पे अटक गए, वो कृष्णा पे अटक गया। मैं किस पे था? कृष्णा पे। हुआ कौन? कृष्णा। तो गेम अच्छा था मेरा, हाँ बस। तो मुझे आप देख, मेरा गेम क्या हुआ, मैंने हाँ हाईलाइट नहीं किया। ठीक है। कोई कोई चीज ना, कोई कोई हम्म लोग अभी डॉट की बात है, डॉट, हाँ डॉट शुरू, मैं था, युविका भाभी थी, युविका डॉट। भाभी को पता है, ऐसे बहुत सारी चीजें, पर मैं उस पर बिलीव रखता हूँ, कुछ किसी से कर लो, ठीक है। आप हाईलाइट मत करो। तो मेरी दोस्त अगर कृष्णा थी, हम्म इफ मैं अर्चना को दूसरे अलायंस की, दोनों डिजर्विंग आपने बोला, दोनों में से मैं अर्चना को करता, तो मैं धोखेबाज हुआ, क्योंकि मैंने मेरी ही दोस्त को जिसको। छोड़ के किसी को किया। ओके। तो मैंने तो बहुत अच्छी बात की, पर अच्छा ही कोई दिखता ही नहीं है। मिल गई ना ट्रॉफी। हाँ, लायन देख रहा है, नहीं, पर देखो। देखने के बाद भी अच्छे दिखता नहीं है, सुनना चाहता है हाँ कि क्यों उधर। अरे हाँ। मेरी तो दोस्त है निक्की अर्चना। को जो बात हुई और निक्की वापस आई, उसने बोला कि आपने मॉक किया है मुझे, और उसके बाद आपका और अरबाज का झगड़ा जी हुआ। जी, राइट, इस सारी चीजों पे क्या कहना चाहेंगे आप? इस पे ना कुछ चीजें वहां पे हुई जो शायद उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसने देखी थी, बाद में फिनाले पे आई, फिनाले पे उसने मेरे से बहुत अच्छे से बात की, मुझे कांग्रेस किया टॉप 4 के लिए, मुझे फिनाले में उसने वहां से हेल्प भी की, एक चाबी देख नीचे होगी गिर गई। हम्म तो ये चीज बहुत ही अच्छे से एंड हुआ, जैसे पिक्चर खत्म होते फिर जैसे एक इवेंट था, अभी हम मिले वहां पे बात की, तो अभी सब जैसे ये होता है ना, शो खत्म होता है, तो कुछ कुछ समझदार लोग होते हैं, उस पिक्चर को इधर खत्म कर देते हैं, और जो मेन मुद्दा था फैंस के लिए, वो उनको याद आ जाए, अरे यार फैंस के लिए था, फैंस को पैसे मिल गए, हम्म तो मैं भी खुश हूँ, वो सब 50 लोग, उन 50 भी खुश है। अरबाज के मन में कहीं पे है कि वो आपकी वजह से बाहर गए, आपके और प्रिंस के साथ जो लड़ाई हुई? उसके मन की बात तो शायद मैं अभी बता नहीं पाऊंगा, वो तो अरबाज ही बता रहा है। पर मिले नहीं मिले? नहीं मिला, मैं अरबाज को नहीं मिला अभी तक। पर बाहर आने के बाद आपने भी फोन किया कि चल जो हुआ उसको जाने देते हैं, छोड़ देते हैं? नहीं, मैंने तो नहीं किया अभी, मेरे को नहीं पता, बट हमारी बात नहीं हुई। ओके। या रजत अपने दोस्तों को ही खा गया, ये एक स्टेटमेंट मैंने आप लोगों के अलायंस में बहुत बार सुनी। अच्छा, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? आपको लगता है ऐसा? नहीं यार, वो तो वो यार वो बचा ही रहा था, ये तो मस्ती चलती है मैम, ये बहुत मस्ती चलती है, बहुत सारी चीजें होती है ना, वो सच नहीं होती है, वो जस्ट अगर आगे कुछ बोलना होता है तो ये चीजें बोल देते हैं। उस बंदे ने वो खेला यार, कैलकुलेट किया है, और उसकी जो प्रायोरिटी थी लास्ट डे तक बचाया उसने, कटारिया, लक्ष्य, अभी उसने उसका गेम थोड़ा अलग वे से खेला है, पर मैं कहूंगा कि दोनों ने, जो हम्म प्रिंस भाई वो हो या मैं हूँ या फैजू हो, सब ने अपने अपने अलायंस के लिए ऑनेस्ट थे, सब हम्म ने सिर्फ तरीके अलग थे, फैजू का हम्म तरीका अलग है, रजत का अलग है, पर प्रिंस के तरीके को शिवित क्यों नहीं समझ पाया? क्योंकि प्रिंस भाई अलग है और शिवित अलग है, लेकिन। और प्रिंस भाई बहुत शोक करके जीत के बैठे हुए, जो मैच्योरिटी आती है, हम्म अभी आप
और जो जूनियर जर्नलिस्ट है उसमें देखोगे तो आपके सवालों में एक अलग चीज आएगी, क्योंकि वो आपके एक्सपीरियंस आई हुई है। तो वो जो जूनियर रहेंगे ना वो शायद नहीं समझ पाएंगे कुछ कुछ चीजें। हम्म। तो वैसे ही हुआ, वो बंदा दो भाईचारे में वो चीज कुछ कुछ एक्सपेक्टेशन थी, वो उसका नहीं समझ पाया। पर वो मुझे लगता है ये बड़े इंसान का बड़प्पन यही होता है कि वो उसको अभी भी प्यार करते हैं। हम्म। मतलब मैं या फिर और कोई रहेगा तो यार बोलेगा ये कुछ भी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं अभी। आप दोनों का सॉर्ट आउट कराना चाहेंगे? नहीं यार, मैं किसी का कुछ भी नहीं कराना चाहूंगा, मैं तो मेरा ट्रॉफी लेके गाँव जाऊंगा। क्या होता है मैम, ये लोग समझदार है, आप समझ नहीं रहे हो। ये जो कुछ कुछ फैंस भोले हैं, ये सोशल मीडिया के लिए चीजें होती है। मैं मतलब ये लड़ाई सोशल मीडिया के लिए झूठी, कौन सी, जो आप कह रहे हो फैंस मैं ने। इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अच्छा। कर रहा हूँ कि कुछ कुछ चीजें जो झगड़े होते हैं वो फिर झगड़े मारपीट वाले हो या फिर मेरी और मैम की मिसअंडरस्टैंडिंग हो, ये आपको फैंस को एंटरटेन करने के लिए होती है, जिनको पसंद है। मुझे बताओ, दोनों के नंबर है, दोनों मैसेज पे गाली दे सकते हैं, लव यू बोल सकते हैं, जैसे हम गर्लफ्रेंड को बोलते हैं, दोस्तों को बोलते हैं। बट सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे बोलना है क्यों? कि आप देखोगे फिर रीच बढ़ेगा, फिर ब्रांड आएगा। इतनी छोटी है। अभी इस ब्रांड के चक्कर में उनका रीच बढ़ाने से मैं क्यों सॉल्व करूं? वो बोलेंगे साले, मेरे को जो लोग आने वाले थे ब्रांड के, तू क्यों फालतूगिरी कर रहा है? फिर लोग मेरे को बोलेंगे मैम कि आप क्या कर रहे हो, फुटेज के भूखे हो। तो मैं कोई फुटेज का भूखा नहीं हूँ, मैं हूँ ब्लेसिंग का, जो मुझे मिल रही मिल है। रही है तो तो शुरू मैं में ना, प्रिंस जो बार बार एल्विश का नाम ले रहा था वो भी फुटेज के लिए ले रहा था ये चीज शो तो में। मेरे को लगता है ये मुझे नहीं पता। ये कितनी आप, बार एल्विश का नाम हाँ लिया क्या, गया है। हाँ। मुझे ऐसा नहीं लग पता। रहा था शो में कंटेस्टेंट है एल्विश। तो इनका कुछ हुआ होगा ना पहले। बाहर, हाँ, तो शो में कहाँ जरूरत थी? तो कई बार इसीलिए लिया जाता है कि चलो और हाइप मिले और फुटेज मिले और नहीं, कभी कभी एंगेजमेंट मिले। कभी 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 क्या होता है, बात बताओ क्या, कुछ कुछ चीजें ना हमें पता ही नहीं होती दोनों साइड की। जैसे ये चीजें दोनों के लफड़े में पड़ना नहीं होता ना। जैसे जैसे कोई चीज पता नहीं हो तो बोलना नहीं बोलना होता है। चाहिए, हाँ तो हाँ। ये मैं सीख रहा हूँ धीरे धीरे। ओके। यूडी जब वापस आई तो उसने बोला कि मुझे शिव पे विश्वास नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो क्योंकि यूडी को विश्वास नहीं था, उसने बोल दिया। तो आपके मन में किसी के लिए हाश भी मेरे को नहीं? किसी के लिए नहीं मैम, मेरे को पहले दिन बहुत ओके। लोगों ने पहले दिन ना किसी ने मेरे ऊपर उंगली उठाई थी। वो क्यों उठाई थी मुझे नहीं पता। यूडी बहुत रिस्पेक्ट से मैं देखता हूँ उनको, बहुत रिस्पेक्ट से। वो सीनियर एक्टर है और वो एज अ प्लेयर भी बहुत अच्छे परफॉर्म किया है। और हम मैं मस्ती में बोल सकता था, मैं कभी उनको उल्टा जवाब नहीं दिया। उनको मैं पसंद नहीं था, हम्म। ये हो सकता है। हम्म। आपको कोई पसंद कर जबरदस्ती तो आप कर नहीं सकते हो। ट्रू ट्रू। तो मेरे को मेरे पसंद वाले लोग सभी नहीं चाहिए। मेरा एक दोस्त था जिगरी, डीनो, वो हम आंखों से समझ जाते थे चीजें। ट्रू। मैंने हामिद वहाँ पे कमाया, प्रिंस भाई तो पहले से ही थे, यस। और एक आरुषि थी। ट्रू। तो इनफ होता है, कम खाओ, अच्छा खाओ। और हम्म। जो नहीं पसंद कर रहे हैं उनका रिस्पेक्ट करके जय हिंद जय महाराष्ट्र। हम्म। आपके अलावा और कौन ऐसा कंटेस्टेंट था जिसके हाथ में ट्रॉफी होती तो आपको खुशी होती? अगर मेरे अलायंस में बोलोगे, प्रिंस भाई तो ऑब्वियसली जीतने के लिए आए नहीं थे, वो शो को एंटरटेन करने आए थे, खेलने के लिए आए थे। हामिद और आरुषि, इफ आप मेरी अलायंस को छोड़ दोगे तो फिर वैसा देखा जाए तो फैजू फर्स्ट, और देन अपना रजत। रजत ने भी जो मेहनत की है, मैं हमेशा बोलूंगा तरीके अलग हो सकते हैं, बट हम्म। कुछ कुछ चीजें होती है, मेहनत तो की या है। या आखिर में लोग ये भी कह रहे हैं कि फैजू ने वाकई में लोगों का दिल जीता है, भले ही ट्रॉफी ना बिल्कुल जीते हो। जीता है, बिल्कुल जीता है, मैं खुद बोल रहा हूँ, मेरा दिल जीता है। मेरे घर वालों को फैजू पसंद है, तो वो बंदा प्यारा है, वो इंसान भी अच्छा है और एज अ प्लेयर भी अच्छा तो चलिए शिव, है। ऑल या द बेस्ट शुक्रिया। एंड अगेन थैंक यू फॉर थैंक यू द सो मच मैम, ट्रॉफी थैंक यू। प्रिंस।